राम जी का ऐसा एक चमत्कार की वीडियो आपको हम बताने जा रहे हैं जिससे नाम के प्रति आपका विश्वास बढ़ जाएगा। नाम में कितनी शक्ति है उसको आप जान पाएंगे। इस कलयुग में कैसे आप हर कष्ट हर दुख से पार हो पाएंगे। तो आइए क्या है जान लेते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे भक्ति चैनल एक्टिव हनुमान जी पर। इस कथा को श्रवण करने के लिए उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं जो भक्त नए हैं वह अभी तक हमारे YouTube चैनल एक्टिव हनुमान जी को सब्सक्राइब नहीं किया है। उन सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, जिससे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी भक्तों को समय समय पर मिलते रहे और नाम में कितनी शक्ति है उसका आनंद उठाते रहे। तो चलिए बिना देरी किए राम जी का नाम लेकर कथा को शुरुआत करते हैं। YouTube परिवार के एक हमारे सदस्य ने जो ये घटना भेजी है वह जो है पटना में रहती है और उनका नाम अंजलि है। तो अंजलि बहन ने अपना अनुभव बताते समय ये कहा, यह घटना 2017 की है। ये नवंबर माह की बात है जिस समय मैं अपने माताजी के साथ पटना से मुझे गुनवा गांव जाना था। जैसे ही हम पटना से गुनवा जाने के लिए जब निकले तो हम बस से जा रहे थे। तो हमारी बस कुछ दूर ही चली होगी कि अचानक से हमें ये दिखाई दिया कि वह एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, जो काफ़ी भीड़ था उस समय और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो चुका था। तो वहाँ जो रोड दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी तो उस कारण से चक्का जाम हो चुका था और ऐसे करते 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 हमारी बस को कम से कम 2 से ढाई घंटा लग गया वहाँ से निकलने के लिए। फिर वहाँ के जो पुलिस वाले थे जो रोड पे थे, उन्होंने ड्राइवर से कहा कि आगे रास्ता नहीं है, ट्रैफिक जाम है, आप यहीं से गाड़ी मोड़ लीजिए और दूसरे रास्ते से सवारी को ले जाइए। फिर सभी गाड़ियाँ और सभी ड्राइवर लोग अपनी अपनी गाड़ियों को मोड़ के अपने अपनी जगह पे जाने लगे। तो उसी बीच में हमारी भी गाड़ी जा रही थी। अब हमें गुनवा जाना था और ऐसे करते करते बस वाले ने हमें वहाँ पे 6:30 करीब रात्रि 6:30 बजे हमें वहाँ पे छोड़ दिए। हमारा गांव वहाँ से गुनवा जो है 15 से 20 किलोमीटर और हमें जहाँ पे हमें बस ने छोड़ा वहाँ से हमें जाना था। अगर हम जल्दी पहुँच जाते, वही मान के चलो 4 बजे के आसपास, तो हमें वहाँ टेम्पो जाती है जहाँ से बस वाले उतारे थे। लेकिन ट्रैफिक जाम होने के कारण हम 6:30 बजे पहुँचे। हमें तो मालूम नहीं था कि हमें लगा कि शायद जैसा भी है कोई ना कोई गाड़ी मिल जाएगी। लेकिन जब हमने गांव वाले से पूछा कि यहाँ से ऑटो अभी मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, तो ऑटो तो नहीं मिलेगा करके गांव वाले बोले कि अभी 6:45 होने वाला है, 7 बज चुका है, तो अभी तो ऑटो नहीं मिलता। ऑटो मिलने का समय जो होता है 5 से 6 बजे तक जो है यहाँ से निकल जाती है आखिरी। तो हमने रास्ते पे ही हमारे जो भाई हैं उनको हमने फ़ोन कर दिया था कि हम कुछ देर में हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं, बस यहाँ पे हमें उतार दिए करके। तो भाई से बात हो कि कोई बात नहीं, आप लोग वहीं पे खड़े रहना, मैं कुछ देर में आ रहा हूँ करके। तो हम लोग काफ़ी देर तक वहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन भाई का ना फ़ोन आया ना कोई गाड़ी हमें गुनवा जाने के लिए मिल रही थी। अब रात्रि का समय था, हम बहुत परेशान हो चुके थे। तो हमने माता के साथ हमने विचार किया कि थोड़ा आगे चलते हैं, कोई गाड़ी वगैरह मिल जाएगी, या तो भैया भी सामने से आ रहे होंगे तो हम उनके साथ चले जाएंगे। सोचकर हमने कदम आगे बढ़ाया क्योंकि रात्रि का समय हो रहा था, डर भी लग रहा था। तो कुछ देर चलने के बाद में देखे कि दूर दूर तक ना हमें कोई घर दिखाई दे रहा था ना कुछ वहाँ कुछ लोग दिखाई दे रहे थे, बस खेत नज़र आ रहा था और घोर जंगल था। बीच में 1-2 बाइक वाले जो है उधर से आ रहे थे। तो मेरी मम्मी मुझे बोली कि बेटा तो एक काम कर, बाइक वाले आ रहे हैं, हमें देखेंगे तो कुछ ना कुछ बोलेंगे या कुछ ऐसा कुछ गलत ना कर दे। एक काम कर बेटी, तो आगे एक झाड़ दिख रहा है, उस झाड़ के पीछे छुप जा, फिर जैसे वो चला जाएगा फिर हम आगे चले। यह उनकी माँ ने कहा। फिर अंजलि बहन झाड़ के पीछे छुप गई। ऐसे करते करते 2-3 बाइक वाले जो है वहाँ पे ऐसे ही हुआ। फिर अंजलि बहन जो है भगवान का नाम जप करती थी वो, और हनुमान जी को ज़्यादा मानती थी और जय श्री राम बोलती थी और निरंतर जो है भगवान को याद करती रहती थी। तो उन्होंने प्रार्थना किया, हे भगवान,
मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी और मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि मेरी मम्मी का अगर तबीयत ठीक हो जाती तो आपके दर्शन करने मैं ज़रूर आऊँगी। तो माँ बेटी दोनों दर्शन करने ही जा रहे थे और मन में यह प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान देखो कैसा हमारे साथ संकट आ गया है, अब इस संकट से आप ही बचा सकते हो। ना हमें गाड़ी मिल रही है, ना तो हमारा भाई मिल रहा है। अब इस सुनसान इलाके में हम दोनों जा रहे हैं, हमारे साथ कुछ भी हो सकता है प्रभु, कुछ भी हो सकता है। हमें कोई रास्ता दिखाइए, हमें बचाइए प्रभु, बचाइए हनुमान जी। यह दोनों प्रार्थना कर रहे थे। अंजलि बहन ने बहुत प्रार्थना किया, मन में डर भय सब कुछ था, लेकिन अंजलि बहन को विश्वास था कि मेरे भगवान मुझे, उनके रहते कुछ नहीं होगा, वो मुझे बचाएंगे। फिर कुछ देर बाद फिर वो वहाँ से एक ऑटो आते अंजलि बहन को दिखाई दिया। फिर उनकी माता ने उस टेम्पो वाले को रुकवाया और रुकवाने के बाद उनसे निवेदन किया कि भैया आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बताया हम पास की गांव पे जा रहे हैं। तो उसने सारी घटना उस ऑटो वाले को बताई और बताते हुए उनसे निवेदन किया। फिर उनकी बातों को सुन करके माँ और बेटी को दोनों को उस टेम्पो में बैठा लिए। उस टेम्पो में 2 युवक थे और उनकी बहन थी और 2 बच्चे थे और एक ड्राइवर था। फिर जब ऑटो चलने लगी तो जो 2 युवक थे और एक बहन थी तो उनका गांव, उनकी मंजिल आ चुकी थी। फिर ऑटो वाले ने कहा कि आप लोग यहीं उतर जाओ और आप लोग चले जाओ, क्योंकि हम यहीं तक बुकिंग किए थे। तो फिर अंजलि बहन ने फिर उनसे निवेदन किया, इतनी आधी रात को है और हमारा भाई भी अभी तक फ़ोन नहीं आया, हम उनका, और यहाँ पे आप लोग छोड़ दोगे हमें तो हम कहाँ जाएंगे। आपसे निवेदन है, थोड़ा दूर हमारा गांव है, वहाँ पे हमें छोड़ दीजिए, ऐसे करके। तो ड्राइवर मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर युवक की बहन ने कहा भैया आप मुझे छोड़ दीजिए और तब तक मेरे दोनों भाई इनका यहाँ पे ख्याल रखेंगे। फिर इनको छोड़ने के बाद हमारे भाइयों को भी छोड़ देना। फिर वह दोनों भाई उनकी माता और बहन अंजलि की आधी रात को वहाँ पे उनका देखभाल कर रहे थे। फिर वो ऑटो आई, वापस आने के बाद वो अंजलि बहन और उनकी माता को लेकर वहाँ से जाने लगे। तो अंजलि बहन का रास्ते में ही उनके भैया दिखाई दे दिए और ऑटो वाले से बोले मेरे सामने से भैया आ रहे हैं, आप गाड़ी रोक दीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। फिर अपनी सारी घटना अपने भैया को जो है विस्तार से बताने लगी। यह बोलती रही कि गांव वाले बोल रहे थे कि 6 बजे तक ही ऑटो चलता है और कोई ऑटो ना आता है ना कोई जाता है। मन में ये विचार करते करते वो अपने भैया के साथ बैठी हुई। आज जो कुछ भी हुआ है हमारे प्रभु की कृपा से ही हुआ है, और मन ही मन भगवान को धन्यवाद दे रही थी। और अंत में अंजलि बहन ने ये कहा कि जो भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, उनका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। आपके चैनल के माध्यम से जो मेरे साथ अनुभव हुआ है, इस अनुभव को आप समाज तक जरूर लाए भैया, जिसे समाज को पता चल सके कि भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। जो मेरे साथ हुआ है वो सबके साथ ही होगा। नाम में बहुत शक्ति है, नाम जप करते रहिए, अच्छे कर्म करिए, कल्याण जरूर होगा। अंजलि बहन ने यह भी बताया कि जब भी मुझे कोई संकट आता है, कोई परेशानी आती है, तो कोई ना कोई रूप में आके मुझे वो दर्शन देते हैं और मेरे कष्ट को हरते हैं। ये मेरा अनुभव सत्य है। भगवान के प्रिय भक्तों, आपने देखा किस तरह अंजलि बहन की भगवान ने रक्षा की। कोई ना कोई रूप में आकर के भगवान हमारी रक्षा जरूर करते हैं। आप अतः विश्वास करें और नाम जप करें और भगवान के ही आश्रित रहें। तुम कैसे भी हो, कोई भी हो, कहीं भी रहो, अगर आप नाम जप कर रहे हो तो कोई भी नाम, राम कृष्ण हरि, तो आप निश्चित मानिए आप जगत पावन करने वाले बन जाएंगे। बहुत अमूल्य बात है, बात समझो। तुम राम राम कृष्ण कृष्ण राधा राधा रट रहे हो, नाम लेने पे जब तुम्हारी जिह्वा से नाम लेते हो तो रस बन रहा है ना, वो तेजस्वी अमृत महामंत्र है जिसका स्वाद आपने चख लिया तो जीवन बदल जाएगा, तुम्हारे हर पापों को नष्ट कर देगा। अलग से भगवान की चरणामृत मिले तो आप तो धन्य हैं, उसको अगर सेवन करते हैं तो, नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं है। राम कृष्ण हरि राधा राधा बोले, जो आप जिह्वा से नाम ले रहे हो उसमें जो
निरंतर जिह्वा से जो नाम ले रहे हो ना, यही आपके सारे कर्मों को भस्म करके रख देगा, महान सुखी कर देगा। समझो इस बात को। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको, किसी से आपको आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप जब तक प्रभु की शरण होकर आप नाम जप नहीं करेंगे, सुख सिंधु का स्मरण नहीं करेंगे, कोई भी आशीर्वाद आपका काम नहीं करेगा। जितने भी साधु संत हैं, महात्मा हैं, जिनका हृदय अनंत माताओं के जैसा है, सब यही चाहते हैं कि विश्व का मंगल हो, सभी साधु संत निरोग हो, सुखी हो, सबके हृदय में भगवान का स्मरण हो, महान सुख में डूबे। लेकिन जब तक आप भगवान पे आश्रित नहीं होगे, नाम जप नहीं करेंगे, तो कैसे होगा। कलयुग में तो सभी लोग परेशान हैं। कोई घर से परेशान है, कोई व्यापार से परेशान, कोई रोग पीड़ा से परेशान, विवाह संबंधित पति पत्नी में प्रेम नहीं बन, धन बहुत है लेकिन शांति सुख नहीं है। ये सारे सुख आपको मिलने लग जाएंगे जब पूरा विश्वास और निष्ठा के साथ भगवान के आप श्री चरणों में अपना जीवन समर्पित कर देंगे। तब इस बात को आप मान लीजिए, अटल सत्य है। जिह्वा से नाम निरंतर जपते रहिए, सच्ची मानिए, कलयुग के प्रभाव से आप बच जाएंगे। यह कथा सुनने के बाद कुछ आपको लाभ मिला होगा या तो कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी आपको, तो आपसे निवेदन है कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे इस भक्त का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको मैं प्रस्तुत समय समय पे करता रहूं। तो चलिए सब मिलकर बोलते हैं भगवान के इस पावन नाम को। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।